जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं 3 अनोखे साधु और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात बहुत आगे निकल चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था और अंधेरा इतना घना था कि रास्ता आंखों से नहीं, आदत से पहचाना जा सकता था। वही रात थी जब वो चोर, जो कई सालों से चोरी करता आ रहा था, बिना किसी डर के एक सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे दूर से देख रही हो। उसे गांव या घरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ उस जगह पर थी जहां से उसे आसानी से निकल जाना था। चलते चलते वो अचानक रुक गया। सामने रास्ते के किनारे 3 आकृतियां बैठी थीं। न कोई आग, न कोई रोशनी, फिर भी वे साफ दिखाई दे रही थीं। तीनों साधु थे, ऐसा कम से कम उनके कपड़ों से लगता था। पर अजीब बात ये थी कि इतनी ठंडी और डरावनी रात में वे ऐसे शांत बैठे थे जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। चोर का हाथ अपने आप कमर की तरफ चला गया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। उसका अनुभव कह रहा था कि ये साधु साधारण नहीं है। पहला साधु जमीन पर सीधा बैठा था, आंखें बंद, चेहरा पूरी तरह शांत। ऐसा लग रहा था मानो वो सो रहा हो, लेकिन उसकी सांसों की लय कुछ ज्यादा ही गहरी और नियंत्रित थी। दूसरा साधु थोड़ा झुका हुआ था, उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे चोर को देख रहा था। उस नज़र में न गुस्सा था न दया, बस एक ठहराव जो इंसान को असहज कर दे। तीसरा साधु वहां था ही नहीं, या शायद था लेकिन दिख नहीं रहा था। चोर ने 2 बार आंखें झपकाईं। उसे साफ लगा कि अभी-अभी वहां कोई और भी बैठा था। रुक जाओ, दूसरे साधु की आवाज अचानक गूंजी। आवाज न तेज थी न धीमी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि चोर के कदम वहीं जम गए। चोर ने बहुत कुछ देखा था अपने जीवन में, डर, मौत, खून, लेकिन इस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके भीतर उतर गया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर नहीं उठे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। पहले साधु ने अब आंखें खोली। उसकी नज़र चोर पर पड़ी और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वो मुस्कान किसी साधु की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत कुछ जानता हो। तू चोरी करने जा रहा है, पर आज जो देखेगा वो तुझे उम्र भर पीछा करेगा। चोर का गला सूख गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। तभी हवा का झोंका आया और चोर को साफ एहसास हुआ कि तीसरा साधु अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी की मौजूदगी इतनी पास थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार लगा कि आज की रात चोरी से कहीं ज्यादा कुछ छीनने वाली है। उसका डर, उसका भरोसा और शायद उसका भविष्य। और इसी एहसास के साथ उस रात का खेल शुरू हो चुका था। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान बोलना चाहता है, पर खामोशी उससे पहले बोल देती है। चोर उसी खामोशी में फंसा खड़ा था। तीनों साधुओं के बीच बैठा हुआ वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था, जैसे उसकी सारी चालाकियां, सारी हिम्मत उस अंधेरे में घुल गई हों। उसने नजर उठाकर दूसरे साधु को देखा, वही साधु जो लगातार उसे देख रहा था। उस नजर में अब भी कोई भावना नहीं थी, न क्रूरता न दया। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो चोर को नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी हर सोच को देख रहा हो। डर क्यों रहा है? दूसरे साधु ने पूछा। ये सवाल नहीं था, बल्कि एक सीधा वार था। चोर ने होंठ भींच लिए। उसे लगा अगर उसने सच बोल दिया तो वो और भी गहरे फंस जाएगा। उसने झूठ का सहारा लेने की सोची, लेकिन पहला साधु बीच में ही बोल पड़ा। ये आदमी झूठ बोलने से पहले सांस रोकता है। चोर चौंक गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी सांसें सच में रुक गई थीं। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। चोर को लगा जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा है, पर जब उसने गर्दन घुमाई तो कुछ नहीं दिखा। तीसरे साधु की मौजूदगी अब और साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो अब भी नजर नहीं आ रहा था। यही बात सबसे डरावनी थी। जो दिखे नहीं, वही सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। चोर के माथे पर पसीना आ गया, जबकि रात पहले से ठंडी थी। हम तुझसे कुछ छीनने नहीं आए, तीसरे साधु ने धीमे स्वर में कहा, पर जो तेरे पास है वो हमें चाहिए।
चोर के दिमाग में तुरंत पैसे, गहने और चोरी का माल घूम गया। उसने जल्दी से कहा, जो चाहिए ले लो, बस मुझे जाने दो। इस बार दूसरे साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी। हमें वो नहीं चाहिए जो तेरी जेब में है, उसने कहा। हमें वो चाहिए जो तेरे मन में छुपा है। ये सुनते ही चोर का बदन सिहर गया। उसके मन में बहुत कुछ था, पुरानी चोरी, अधूरा पछतावा और एक ऐसा राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसे लगा जैसे ये साधु सब जानते हैं, जैसे उसकी जिंदगी की किताब उनके सामने खुली पड़ी हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। अब उसे साफ लग रहा था कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। तभी पहली बार तीसरे साधु की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत पास से आई, पर दिशा समझ नहीं आई। अगर सच छुपाया तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। चोर की आंखें फैल गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन तीसरा साधु अब भी दिखाई नहीं दिया। इस अदृश्य मौजूदगी ने उसके भीतर ऐसा डर भर दिया कि अब झूठ की कोई जगह नहीं बची थी। चोर ने धीरे धीरे सिर झुकाया। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसे समझ आ गया था कि आज की रात सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तीनों साधुओं के बीच बैठा हुआ वो अब चोर नहीं लग रहा था, बल्कि कोई ऐसा इंसान लग रहा था जिसके अतीत ने उसे पकड़ लिया हो, और उसे ये एहसास हो चुका था कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो सुबह की रोशनी शायद कभी नहीं देख पाएगा। इसी डर और अनकहे सच के बीच रात और गहरी हो गई। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान दूसरों से नहीं, खुद से छुपा कर रखता है। चोर उसी राज के बोझ में दबा बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे, नजर जमीन पर गड़ी थी, और सांसें अब तेज नहीं बल्कि भारी हो चुकी थीं, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी याद बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तीनों साधु उसे घेर कर नहीं बैठे थे, फिर भी उसे लग रहा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरी रात अब डरावनी नहीं लग रही थी, डर उसके भीतर था। पहले साधु ने धीरे से मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रगड़ने लगा। ये साधारण सी हरकत थी, लेकिन चोर की आंखें उसी पर टिक गईं। मिट्टी सब जानती है, साधु बोला। इस पर चलने वाला हर कदम, हर भागना, हर गिरना। उसकी आवाज में कोई उपदेश नहीं था, बस सच्चाई थी। चोर ने पहली बार सिर उठाया। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसके जीवन पर कही गई हो। दूसरा साधु अब खड़ा हो चुका था। उसकी परछाई लंबी होकर चोर के ऊपर गिर रही थी। तू आज जो है वो एक दिन में नहीं बना। कोई रात थी जब तूने पहला गलत रास्ता चुना। चोर का शरीर एक झटके में सख्त हो गया। उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर उभर आई। एक और रात, एक और अंधेरा, और एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी मोड़ दी थी। उसने होंठ काटे जैसे यादों को रोकना चाहता हो, लेकिन वे रुकने वाली नहीं थीं। तीसरे साधु की मौजूदगी अब और भारी हो गई। वो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसों की आहट अब साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो ठीक पीछे खड़ा हो और चोर के कंधे के ऊपर से उसकी यादों में झांक रहा हो। उस रात तीसरी आवाज गूंजी, तू सिर्फ चोर नहीं बना था, तू किसी और चीज से भी भाग रहा था। ये सुनते ही चोर की आंखें भर आईं। वो सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। मैं मजबूर था, चोर की आवाज टूटते हुए निकली। ये कोई सफाई नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। उस रात अगर मैं वो कदम नहीं उठाता तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहता। उसके शब्द हवा में ठहर गए। तीनों साधुओं में से किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। खामोशी फैल गई, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें सुनने की ताकत थी। पहले साधु ने आंखें बंद कर लीं। हर मजबूरी एक रास्ता चुनती है, उसने कहा, लेकिन हर रास्ता इंसान को बदल देता है। चोर को लगा जैसे कोई उसके भीतर उतरकर उसकी जिंदगी को तौल रहा हो। उसे एहसास हुआ कि वो जिन चोरियों को अपनी मजबूरी कहता रहा, वे अब उसकी आदत बन चुकी थीं। ये समझ सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। दूसरे साधु ने धीरे से जमीन पर एक रेखा खींची। ये रेखा, उसने कहा, तेरा बीता हुआ और आने वाला समय अलग करती है। चोर उस रेखा को देखता रहा। उसे लगा कि अगर वो इस रेखा को पार कर गया तो वापसी संभव नहीं होगी, लेकिन अगर यहीं रुका रहा तो ये रात उसे हमेशा के लिए निगल लेगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी तीसरे साधु की आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। सच बोल दिया तो अभी खेल शुरू होगा, झूठ बोला तो यही अंत होगा। चोर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि वो भाग नहीं रहा, बल्कि सामना कर रहा है। उसने सिर उठाया। आंखों में डर था, लेकिन उसके नीचे कहीं साहस भी था। वो जान चुका था कि ये कहानी अब उसके हाथ में नहीं रही।
और इसी पल तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई पुरानी योजना अब आगे बढ़ने वाली हो। रात ने करवट बदली और खेल एक नए मोड़ पर पहुंचा। पहला साधु काफी देर से चुप बैठा था, जैसे अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ तैयारी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी नज़र सीधी चोर की आंखों से टकराई। ये साधारण नज़र नहीं थी, उसमें ऐसा ठहराव था मानो वो सामने बैठे इंसान को नहीं, बल्कि उसकी यादों, डर और इच्छाओं को एक साथ देख रहा हो। चोर ने नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसकी पलकों के पीछे छुपी हर बात उजागर होने वाली है। तू सोच रहा है कि अगर सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा, पहला साधु बोला। उसकी आवाज में न सख्ती थी न नरमी, बस साफ शब्द थे। और ये भी सोच रहा है कि अगर आज बच गया तो फिर वही जिंदगी जी पाएगा। चोर का शरीर सिहर गया। ये शब्द उसके अपने थे, जो उसने कभी किसी से नहीं कहे थे। उसके होंठ कांपने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये साधु सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहा, बल्कि सच में उसके मन के भीतर उतर चुका है। दूसरा साधु चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे हर प्रतिक्रिया को तौल रही हों। उसने महसूस किया कि चोर का डर अब सिर्फ पकड़े जाने का नहीं रहा, बल्कि खुद को पहचान लेने का बन चुका है। मन का डर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उससे भागा नहीं जा सकता। ये कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चोर को ऐसा लगा जैसे जमीन और सिकुड़ गई हो। पहला साधु अब और करीब आ गया। उसने चोर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं। देख, उसने कहा, ये तेरा पहला झूठ है। अचानक चोर के सामने वही पुरानी रात साफ उभर आई। अंधेरा, भागते कदम और एक बंद दरवाज़ा जिसे तोड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे वो सपना नहीं, फिर से वही पल जी रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ये डर का रोना नहीं था, बल्कि उस बोझ का जिसे वो सालों से ढो रहा था। तीसरे साधु की मौजूदगी अब और साफ हो चुकी थी। वो अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी परछाई जैसे हवा में तैर रही थी। जो देख रहा है वो तुझे याद दिलाने के लिए है कि तू सिर्फ वही नहीं है जो बना। ये बात चोर के भीतर गहराई तक उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसे पूरी तरह नकारा नहीं जा रहा, बल्कि परखा जा रहा है। पहले साधु ने हाथ वापस खींच लिया और पीछे हट गया। हम तेरे अतीत को सजा देने नहीं आए, उसने कहा। हम ये देखने आए हैं कि तू उसे ढोने के काबिल है या नहीं। चोर ने सिर उठाकर तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी साफगोई भी थी। उसे समझ आ गया था कि यहां चालाकी काम नहीं आएगी और झूठ अब उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। रात की खामोशी फिर लौट आई, लेकिन अब वो खाली नहीं थी, उसमें फैसले की गूंज थी। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देख चुके थे, जैसे ये तय हो चुका हो कि अगला कदम क्या होगा। और चोर, वो अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, वो खुद को बदलते हुए महसूस कर रहा था। यहीं से खेल और गहरा होने वाला था। अब तक दूसरा साधु सिर्फ देख रहा था, सुन रहा था, तौल रहा था। लेकिन जैसे ही पहले साधु ने पीछे हटकर खामोशी छोड़ी, दूसरे साधु के चेहरे पर एक अजीब सी थकान उभर आई। वो थकान शरीर की नहीं थी, बल्कि बरसों पुराने बोझ की थी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार चोर से नजरें हटाकर अंधेरे में देखा, जैसे वहां कोई ऐसा दृश्य हो जिसे सिर्फ वही देख सकता हो। उस पल उसके चेहरे से साधु वाला ठहराव गायब हो गया और उसकी जगह एक साधारण इंसान का दर्द उभर आया। तू सोच रहा है, उसने धीरे से कहना शुरू किया, कि तेरा अतीत तुझसे छुपा रह सकता है। उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं थी, बल्कि अनुभव की खरोंच थी। मैंने भी यही सोचा था। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां कुछ देर पहले चोर बैठा था। रात की नमी उसकी हथेलियों में उतर आई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को किसी पुरानी याद के हवाले कर चुका हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और शब्द अपने आप बहने लगे। एक वक्त था जब मैं भी लोगों की चालें पढ़ लेता था, उनके दर पहचान लेता था, उसने कहा। पर तब मैं साधु नहीं था, मैं भी किसी और का सच पकड़ने निकला था और उसी में अपना सच खो बैठा। चोर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। अब उसके सामने कोई रहस्यमयी साधु नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो टूट चुका था
और फिर किसी तरह खुद को समेट पाया था। उस रात दूसरा साधु बोला, मैंने भी किसी को घेर लिया था, बिल्कुल तेरी तरह डरा हुआ, बिल्कुल तेरी तरह चुप। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने सोचा था कि सच निकलवाना ही न्याय है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि हर सच सुनने वाला उसे सह नहीं पाता। वो थोड़ी देर चुप रहा, जैसे शब्दों को दोबारा जी रहा हो। अगली सुबह वो इंसान जिंदा नहीं था। ये कहते वक्त उसकी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी जो हवा में फैल गई। चोर के सीने में कुछ कस गया। उसे लगा जैसे ये कहानी कहीं न कहीं उसकी अपनी कहानी से जुड़ रही है। तीसरे साधु की मौजूदगी इस दौरान और गहरी हो गई थी, लेकिन वो अब भी चुप था, जैसे स्वीकारोक्ति का सम्मान कर रहा हो। पहला साधु भी बिना कुछ कहे सुन रहा था। ये पहली बार था जब तीनों में से कोई एक पूरी तरह नंगा सच बोल रहा था। उसी दिन तीसरा साधु आगे बोला, मैंने तय किया कि मैं किसी को तोड़कर सच नहीं निकालूंगा। उसने आंखें खोली और चोर की तरफ देखा। मैं देखता हूं, सुनता हूं, पर धक्का नहीं देता, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो सिर्फ गलत ही नहीं, सही भी उसके साथ टूट जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसने पलकें झपककर उसे रोक लिया। ये सुनकर चोर को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ आरोपी नहीं है, वो किसी ऐसे रास्ते पर खड़ा है जहां सामने वाले भी अपने अपने पाप और पछतावे लेकर खड़े हैं। उसका डर अब थोड़ा बदल चुका था। वो डर अब सजा का नहीं था, बल्कि ये समझने का था कि अगर वो सच से भागा तो शायद वही गलती दोहराएगा जो दूसरे साधु ने कभी की थी। दूसरे साधु ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, इसलिए आज हम तुझसे सवाल नहीं कर रहे। उसने पहले और तीसरे साधु की तरफ देखा। आज हम देख रहे हैं कि तू खुद को कितनी ईमानदारी से देख सकता है। ये कहते हुए उसने चोर को नहीं बल्कि खुद को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में रहस्य के साथ साथ इंसानी कमजोरी की गंध भी थी, और चोर ये समझ चुका था कि आगे जो होगा वो सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं होगी, बल्कि तीनों साधुओं की भी। दूसरे साधु की स्वीकारोक्ति के बाद जो खामोशी छाई वो सामान्य चुप्पी नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसमें शब्द बोलने से पहले डरते हैं। चोर को लग रहा था कि अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो अब तक की सारी बातों से अलग होगा। उसकी नज़र अपने आप उस खाली जगह पर टिक गई जहां वो तीसरे साधु की मौजूदगी महसूस कर रहा था, लेकिन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये अदृश्यपन अब रहस्य नहीं, बोझ बन चुका था। पहला साधु धीरे से बोला, अब तक जो कहा गया वो दिखने वाला सच था। उसकी आवाज़ में सावधानी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर करता है वो अक्सर दिखता नहीं। ये कहते हुए उसने उसी खाली जगह की ओर देखा। चोर ने भी देखा। हवा वहां थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर सांस ले रहा हो। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने गर्दन घुमाई तो सिर्फ अंधेरा मिला। तीसरे साधु की आवाज अब साफ और स्थिर थी, लेकिन उसमें दूरी नहीं थी। तुम दोनों ने अपने अतीत को शब्द दिए, उसने कहा। मैंने उसे चुप्पी दी। ये वाक्य किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि किसी थके हुए इंसान की स्वीकारोक्ति जैसा था। चोर को पहली बार महसूस हुआ कि ये तीसरा साधु शायद सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा छुपा हुआ भी। मैं कभी दिखता नहीं, आवाज आगे बोली, क्योंकि जिस दिन दिखा था उस दिन किसी की नज़र मुझसे हट ही नहीं पाई। हवा और ठंडी हो गई। दूसरे साधु ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो ये कहानी पहले से जानता हो। पहला साधु स्थिर बैठा रहा, पर उसकी उंगलियां हल्के से हिल गईं, एक ऐसा संकेत जो उसकी बेचैनी बता रहा था। तीसरे साधु ने कहना जारी रखा, मैंने एक बार किसी को सच दिखाया था, बिना तैयारी के। उसकी आवाज में कोई भावुकता नहीं थी, बस ठोस सच्चाई थी। वो सच इतना भारी था कि उसने सामने वाले को तोड़ दिया, और उसके बाद मुझे। चोर का सीना कस गया। उसे समझ आने लगा था कि ये साधु कोई दैवीय शक्तियां नहीं, बल्कि ऐसे इंसान हैं जो सच के बहुत पास जाकर जल चुके हैं। पहली बार तीसरे साधु की आकृति हल्की सी उभरी, पूरी तरह नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई जो चांदनी और अंधेरे के बीच कांप रही थी। चोर ने उसे देखा और उसकी सांस अटक गई। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखों की जगह दो गहरी छायाएं थीं, जिनमें देखने की आदत नहीं, बल्कि झेलने की क्षमता थी। ये कोई डराने वाला दृश्य नहीं था, लेकिन इतना असहज जरूर था कि नजर हटाने का मन करे। इसलिए तीसरा साधु बोला, मैं सिर्फ मौजूद रहता हूं। उसकी परछाई हल्की हो गई। मैं धक्का नहीं देता, सवाल नहीं पूछता। मैं बस ये देखता हूं कि सामने वाला खुद कितनी देर अपने सच के साथ खड़ा रह सकता है। ये कहते हुए उसकी आवाज चोर के भीतर उतर गई। उसे महसूस हुआ कि अब तक जो डर वो महसूस कर रहा था वो बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था।
चोर ने पहली बार बोलने से पहले पूरी सांस ली। तो आज आप क्या देख रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। ये सवाल किसी बचाव के लिए नहीं था, बल्कि समझने के लिए था। तीनों साधुओं के बीच कुछ पल की खामोशी हुई। फिर पहला साधु बोला, आज हम देख रहे हैं कि तू भाग नहीं रहा। दूसरा साधु बोला, और ये कि तू सुन सकता है। तीसरे साधु की आवाज़ सबसे अंत में आई और सबसे भारी थी, और ये कि तू अभी टूटा नहीं है। ये सुनकर चोर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसे दोषी नहीं बल्कि इंसान मानकर देख रहा है। रात अब भी अंधेरी थी, पर भीतर कहीं एक हल्की सी रोशनी जल चुकी थी, खतरनाक भी और जरूरी भी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अगला कदम सिर्फ सच नहीं, फैसला मांगने वाला था। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी गलती डर में नहीं बल्कि राहत में कर बैठता है। चोर के साथ भी यही हुआ। तीनों साधुओं की बातें सुनकर उसके भीतर जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हुआ था। पहली बार उसे लगा कि शायद ये रात उसे तोड़े बिना छोड़ देगी, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अनजाने में अपने कंधे ढीले छोड़ दिए, अपनी मुट्ठी खोली, और उसी पल उसके कपड़ों के भीतर छुपी एक पुरानी आदत जाग उठी। उसकी उंगलियां धीरे से कमर की ओर खिसकीं। ये कोई हमला नहीं था, न भागने की कोशिश, बस एक स्वाभाविक हरकत थी, ये देखने की कि रास्ता अब भी खुला है या नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो बरसों तक सच और झूठ के बीच चलते रहे हों, वे ऐसी हरकतें तुरंत पहचान लेते हैं। पहले साधु की आंखें सिकुड़ गईं, दूसरे साधु की सांस एक पल के लिए थम गई, और तीसरे साधु की मौजूदगी अचानक और भारी हो गई। यहीं तीसरे साधु की आवाज आई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा पास। यहीं तू चूका। चोर का हाथ वहीं रुक गया। अब उसे समझ आ चुका था कि ये साधारण हरकत नहीं मानी गई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वो डर पहले जैसा नहीं था। ये डर इस बात का था कि उसने भरोसे की उस पतली रेखा को छू लिया था जो अभी अभी बनी थी। पहला साधु खड़ा हो गया। उसके उठते ही माहौल बदल गया, जैसे हवा ने दिशा बदल ली हो। हम तुझे बांध नहीं रहे थे, उसने कहा, पर तू खुद अपने पुराने रास्ते को टटोलने लगा। उसकी आवाज में निराशा नहीं थी, बल्कि सावधानी थी। आदतें इंसान से पहले चल पड़ती हैं। चोर ने हाथ धीरे से वापस खींच लिया। अब वो सफाई देने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो खुद समझ चुका था कि गलती कहाँ हुई है। दूसरा साधु आगे बढ़ा, और पहली बार उसने चोर के सामने पूरी तरह खड़े होकर बात की। ये वही पल है, उसने कहा, जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। उसकी आंखें सीधी थीं, बिना आरोप के। जब लगता है कि अब खतरा टल गया, तभी पुराना इंसान वापस सिर उठाता है। ये सुनकर चोर को अपनी ही हंसी पर शर्म आ गई। उसे याद आया कि कितनी बार वो यही सोचकर फिर से चोरी की राह पर लौटा था। तीसरे साधु की परछाई इस बार साफ उभरी, पहले से ज्यादा स्पष्ट, पहले से ज्यादा पास। उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया, फिर भी ऐसा लगा जैसे वो चोर के बिल्कुल सामने खड़ा हो। हम ये देखने आए थे, उसकी आवाज गहरी थी, कि तू सच के साथ खड़ा रह सकता है या नहीं। एक पल का सन्नाटा हुआ, और अभी तू खड़ा था, फिर हिला। चोर ने सिर झुका लिया। ये झुकाव डर का नहीं था, बल्कि स्वीकार का था। मैं भागना नहीं चाहता था, बस आदत। ये शब्द भारी था। तीनों साधु जानते थे कि यही शब्द सबसे ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करता है। पहला साधु थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गलती ये नहीं कि आदत जागी। उसकी आवाज सख्त नहीं थी। गलती ये होती अगर तू उसे पूरा कर देता। रात और गहरी हो गई। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ बातचीत है। ये एक परीक्षा बन चुकी थी, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि चोर फिसलते फिसलते बचा है। लेकिन साथ ही ये भी साफ हो गया था कि आगे की राह पहले से कहीं ज्यादा संकरी होगी। भरोसा टूट नहीं था, पर उसमें दरार आ चुकी थी, और दरारें अक्सर आगे चलकर टूटने की आवाज बन जाती हैं। उस चूक के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब ये कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं रही, न ही किसी तरह की सहानुभूति का दौर। हवा में एक अजीब सी सख्ती उतर आई थी, जैसे रात खुद फैसला कर चुकी हो। तीनों साधु अब अलग अलग नहीं लग रहे थे। पहली बार ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी अदृश्य डोर से बंधे हों। चोर को साफ समझ आ गया था कि अब जो होने वाला है वो पहले से तय है। उसकी राय पूछी नहीं जाएगी। पहला साधु आगे बढ़ा और जमीन पर खिंची उस पुरानी रेखा को पैरों से मिटा दिया जो दूसरे साधु ने पहले बनाई थी। अब रेखाएं नहीं होंगी, उसने कहा।
उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अंतिमता थी। अब सिर्फ रास्ता होगा। ये कहते ही चोर के भीतर हलचल मच गई। उसे लगा जैसे उसके सामने से चुनाव का विकल्प हटा लिया गया हो। अब उसे बताया नहीं जा रहा था कि क्या करना है, बल्कि ये तय किया जा चुका था कि उसे क्या करना पड़ेगा। दूसरा साधु इस बार चोर के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक ठोस निश्चय जुड़ चुका था। तू सोच रहा है कि ये सब तुझे सुधारने के लिए है। उसने सिर हल्का सा हिलाया। ये खेल सुधार का नहीं है, ये कसौटी है। चोर ने सवाल पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द निकलने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि सवाल अब बेकार हो चुके हैं। तीसरे साधु की मौजूदगी अचानक फैल गई, जैसे वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि चारों तरफ हो। उसकी आवाज अब किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। हम तुझे सच नहीं दिखाएंगे, वो बोला। हम तुझे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां सच छुपता ही नहीं। ये सुनते ही चोर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, कुछ वास्तविक होने वाला है, और बहुत जल्द। पहले साधु ने हाथ उठाया और अंधेरे की ओर इशारा किया। वहां कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी आंखें अनजाने में उसी ओर खिंच गईं। चल, उसने बस इतना कहा। ना आदेश ऊंची आवाज में था, न धमकी थी, लेकिन उसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। चोर ने एक पल के लिए सोचा कि भाग जाए, पर उसके पैर अपने आप आगे बढ़ गए। अब वो डर से नहीं, बल्कि उस अनदेखे बोझ से चल रहा था जो उसे भीतर से धकेल रहा था। चलते हुए उसे एहसास हुआ कि साधु उसके आगे पीछे नहीं चल रहे। फिर भी वो अकेला नहीं था। तीसरे साधु की मौजूदगी अब उसके कंधों पर हाथ की तरह महसूस हो रही थी। दिखती नहीं, लेकिन हर पल मौजूद। दूसरा साधु उसकी चाल पर नजर रखे हुए था, और पहला साधु रास्ते को देख रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। कुछ दूरी पर जाकर पहला साधु रुक गया। उसने पीछे मुड़कर चोर की ओर देखा। याद रख, यहां से जो भी देखेगा वो तुझे वापस नहीं छोड़ेगा जैसा तू आया है। ये चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक सादा सच था। चोर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अब उसके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सी तैयारी भी थी, जैसे वो जानता हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। रात अब और भी गहरी लग रही थी, लेकिन उसमें एक दिशा आ चुकी थी। साधुओं का असली खेल शुरू हो चुका था। ऐसा खेल जिसमें चालें बाहर नहीं, भीतर चली जाती हैं। और चोर अब सिर्फ उसका हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका केंद्र बन चुका था। चलते चलते चोर को एहसास ही नहीं हुआ कि रास्ता कब बदल गया। अभी तक जमीन सख्त थी, पैरों के नीचे मिट्टी की आवाज आती थी, लेकिन अब हर कदम के साथ अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर चुका हो जहां रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने। हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि भारी थी, जैसे सांस लेने में भी सोच लगती हो। चोर ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन उसे साफ लगा कि पीछे देखने का मतलब खुद को खो देना होगा। पहला साधु अचानक रुक गया। उसके रुकते ही चोर भी रुक गया, हालांकि किसी ने उसे रोका नहीं था। सामने एक खुली जगह थी, ना पूरी तरह मैदान, ना जंगल। वहां कोई आवाज नहीं थी, ना कीड़े मकोड़ों की, ना हवा की। ऐसी खामोशी चोर ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये खामोशी कानों को नहीं, दिमाग को दबा रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी आवाजें एक एक करके शांत हो रही हों। यहीं, पहले साधु ने कहा, लोग अपनी सबसे बड़ी भूल समझते हैं। उसकी आवाज में न डर था, न उत्साह, बस जानकारी थी। दूसरा साधु धीरे धीरे उस जगह के किनारे पर चला गया, जैसे सीमा तय कर रहा हो। तीसरा साधु अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इस जगह में और भी तीव्र थी। चोर को लग रहा था कि वो किसी ऐसी चीज के बीच खड़ा है जो उसे देख रही है, पर दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही चोर ने उस जगह के बीच कदम रखा, उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। ना दर्द था, ना डर, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती से समय को खींच लिया हो। उसके दिमाग में अचानक बहुत सी यादें एक साथ उभर आईं, बिना क्रम के, बिना चेतावनी के। बचपन की एक दोपहर, पहली चोरी की रात, भागते हुए कदम, और वो चेहरा जिसे वो भूलना चाहता था। उसकी सांस तेज हो गई। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। ये जगह झूठ को सहन नहीं करती, दूसरे साधु ने कहा। यहां जो भी है वैसा ही दिखाई देता है। चोर ने जमीन की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी।
वो परछाई टेढ़ी मेढ़ी थी, टूटी हुई सी, जैसे किसी ने उसे कई बार जोड़ने की कोशिश की हो और हर बार असफल रहा हो। ये देखकर चोर का दिल बैठने लगा। उसने कभी खुद को इस नज़र से नहीं देखा था। तभी तीसरे साधु की आवाज़ गूंजी, इस बार बिल्कुल उसके भीतर से आती हुई, समय यहां चलता नहीं, ये बस दिखाता है। चोर को लगा जैसे उसकी उम्र, उसकी थकान, उसका डर सब एक साथ सामने रख दिया गया हो। उसे समझ आने लगा कि ये जगह कोई सजा देने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए बनी है। यहां भागना बेकार था, क्योंकि भागने के लिए समय चाहिए, और यहां समय था ही नहीं। पहले साधु ने चोर की ओर देखा। जो देख रहा है वो खत्म नहीं होगा, उसने कहा, पर तू बदले बिना यहां से नहीं निकलेगा। चोर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उसमें सवाल भी था। ऐसा सवाल जो भागने का नहीं, समझने का था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी बाहर नहीं, उसके भीतर हुई थी। उस जगह की खामोशी और गहरी हो गई। तीनों साधु स्थिर थे, जैसे उन्हें पता हो कि अब आगे क्या होगा। और चोर, वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो समझने की शुरुआत कर चुका था। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां लौटने का रास्ता नहीं, सिर्फ सामने बढ़ने की मजबूरी बची थी। उस जगह की खामोशी अब चोर को चुभने लगी थी। पहले ये खामोशी उसे दबा रही थी, अब ये उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ बदला नहीं था। वही ठहरा हुआ माहौल, वही भारी हवा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके भीतर सवाल उठने लगे थे। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं हो सकता। इतनी सटीक बातें, इतनी तय चालें, ये सब पहले से सोचा समझा था। पहला साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और चोर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक ठोस स्थिरता थी। अब तुझे ये समझ में आने लगा है, उसने कहा, कि हम तुझे यहां यूं ही नहीं लाए। ये कोई आरोप नहीं था, बल्कि एक सीधा बयान था। चोर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द निकलने से पहले ही उसे लगा कि जवाब उसे पहले से पता है। दूसरा साधु भी अब पास आ गया। उसने जमीन पर नजर डाली, फिर चोर की तरफ देखा। तू सोच रहा है कि तुझे चुना गया, उसने कहा, पर सच ये है कि तू सबसे सही जगह पर खड़ा था। ये सुनकर चोर का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसकी गलतियां, उसकी भागदौड़, उसका बच निकलना, सब किसी अदृश्य गणना का हिस्सा रहे हों। ये एहसास डर से ज्यादा भारी था। तीसरे साधु की आवाज इस बार बहुत स्पष्ट थी, और पहली बार उसमें दूरी नहीं थी। मोहरा होना अपमान नहीं होता, जब तक मोहरे को ये पता न हो कि वो खेल का हिस्सा है। ये वाक्य चोर के भीतर गूंजता रहा। उसे पहली बार साफ समझ आया कि वो अब तक खुद को खिलाड़ी समझता रहा, जबकि असल में वो बस आगे बढ़ाया जा रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गईं। ये सच मान लेना आसान नहीं था। तो ये सब, चोर ने धीरे से कहा, पहले से तय था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। पहला साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तय नहीं था, पर संभव जरूर था। उसने थोड़ा झुककर कहा, हर रास्ता हर इंसान के लिए नहीं खुलता। तू यहां पहुंचा क्योंकि तू भागता रहा, और फिर रुका। ये सुनकर चोर को अपनी ही हंसी आई, कड़वी छोटी सी हंसी। वो समझ गया कि उसका रुकना ही उसे यहां तक लाया है। दूसरा साधु पीछे हट गया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये खेल सिर्फ तेरा नहीं है, ये हम सब का है। ये कहते हुए उसने पहले और तीसरे साधु की तरफ देखा। उस पल चोर ने महसूस किया कि ये तीनों भी किसी बड़े ढांचे का हिस्सा हैं, ऐसे लोग जो खुद भी पूरी तरह आजाद नहीं है। ये समझ कहानी को और गहरा कर गई। तीसरे साधु की आवाज सबसे अंत में आई और सबसे असरदार थी। अब सवाल ये नहीं कि तुम मोहरा है या नहीं। एक छोटा सा सन्नाटा हुआ। अब सवाल ये है कि जब मोहरे को सच पता चल जाता है, तो वो चाल पूरी करता है या खेल पलट देता है। चोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर कम था और सोच ज्यादा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके पास अब भी कुछ बचा है, कोई चुनाव, कोई दिशा। लेकिन वो ये भी जान चुका था कि आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उस ठहरी हुई जगह में अब एक नई चीज पैदा हो चुकी थी, तनाव। और वही तनाव आने वाले तूफान की पहली आहट था। उस ठहरी हुई जगह में तनाव अब साफ महसूस होने लगा था। हवा पहले जैसी भारी थी, लेकिन अब उसमें एक और चीज घुल चुकी थी, टकराव की आहट। चोर ये महसूस कर सकता था कि जो दरार अभी अभी उसके भीतर बनी थी, वही दरार अब तीनों साधुओं के बीच भी उभर रही है।
अब तक वे एक लय में थे, बिना बोले एक दूसरे को समझते हुए। लेकिन सच सामने आने के बाद वो लय टूट चुकी थी, और जब लय टूटती है तो आवाजें अलग अलग सुनाई देने लगती हैं। पहला साधु कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने दूसरे साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, आरोप नहीं, लेकिन वही सवाल सबसे ज्यादा चुभते हैं। तू उसे बहुत आगे ले आया, उसने कहा। आवाज धीमी थी, पर उसमें रोक थी। ये जगह हर किसी के लिए नहीं होती। ये कहते हुए उसने आसपास की उस अजीब खामोशी की ओर इशारा किया, जैसे ये जगह खुद सुन रही हो। दूसरे साधु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर जमीन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, और अगर हम उसे यहीं छोड़ देते तो? उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। तू जानता है पीछे लौटने का मतलब क्या होता? ये बहस किसी योजना की नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी की थी। चोर ने पहली बार देखा कि ये साधु सिर्फ रहस्यमय नहीं, बल्कि अपने अपने फैसलों से थके हुए इंसान भी हैं। तीसरे साधु की मौजूदगी अचानक सघन हो गई। उसकी आवाज इस बार पहले से सख्त थी। तुम दोनों भूल रहे हो, उसने कहा कि वो सुन रहा है। ये वाक्य जैसे हवा को काटता हुआ निकला। चोर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। अब वो सिर्फ मोहरा नहीं था, बल्कि गवाह भी बन चुका था, और यही बात हालात को और खतरनाक बना रही थी। पहला साधु एक कदम आगे बढ़ा। यही तो समस्या है, उसने कहा। जब गवाह समझने लगें तब खेल हाथ से निकल जाता है। ये बात सुनकर चोर के भीतर कुछ हिला। उसे समझ आने लगा कि ये टकराव उसके कारण नहीं, बल्कि उसकी समझ के कारण है। अब वो सिर्फ झेल नहीं रहा था, वो जोड़ भी रहा था। दूसरा साधु पहली बार ऊंची आवाज में बोला, तो क्या करें? उसकी आवाज में थकान और गुस्सा एक साथ थे। हर बार सच से पीछे हट जाएं, उसने पहले साधु की ओर देखा। या फिर ये मान लें कि हर कोई टूटने के लिए ही नहीं आता? ये सवाल किसी एक से नहीं, बल्कि पूरे उस रास्ते से था जिसे वे सालों से चलते आ रहे थे। तीसरा साधु चुप हो गया। उसकी खामोशी इस बार भारी थी, जैसे वो खुद भी किसी फैसले के किनारे खड़ा हो। कुछ पल ऐसे बीते जब कोई कुछ नहीं बोला। चोर की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। उसे लगा जैसे अगर वो अभी कुछ कह दे तो सब बदल सकता है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा डरावनी वाली थी। अचानक पहले साधु ने पीछे हटते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज में स्वीकार था। अब इसे आधे रास्ते से नहीं मोड़ा जा सकता। ये कहते हुए उसने चोर की तरफ देखा। उस नज़र में न चेतावनी थी, न सहानुभूति, बस ये सच्चाई थी कि अब वो पूरी तरह इस खेल में शामिल हो चुका है। चोर ने ये सब सुना, देखा और समझा। उसके भीतर पहली बार एक अलग तरह की हलचल हुई, डर के साथ साथ मौका। अगर ये तीनों एकमत नहीं हैं तो शायद यही उसका एकमात्र अवसर है। लेकिन वो ये भी जानता था कि गलत कदम उसे उसी जगह ले आएगा जहां से कोई लौटता नहीं। तीनों साधु अब आमने सामने नहीं, बल्कि आमने सामने खड़े सच के चारों ओर खड़े थे। और उसी सच के बीच चोर पहली बार ये सोच रहा था, क्या यही वो पल है जब खेल पलटा जा सकता है? तीनों साधुओं के बीच हुए उस टकराव के बाद हवा में एक अजीब सी असहजता तैर रही थी। अब ये साफ था कि यहाँ कोई भी पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। चोर इस खामोशी को महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो डर की वजह से नहीं, बल्कि समझ की वजह से चुप था। उसे लगने लगा था कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये भी है कि सामने खड़े ये तीनों असल में कौन हैं। और यही सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पहला साधु कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ चुकी थी। अब तक हमने तुझे देखा, उसने कहा, पर अब तुझे हमें देखना होगा। ये कहते हुए उसने चोर की ओर हाथ नहीं, बल्कि नजर बढ़ाई। चोर को लगा जैसे पहली बार उसे अनुमति दी जा रही हो, सवाल करने की, परखने की। ये पल छोटा था, लेकिन असरदार। चोर ने धीरे से नजरें घुमाईं। पहले साधु के चेहरे पर अनुशासन था, दूसरे पर थकान, और तीसरे का चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। वही बात चोर को खटकने लगी। उसने महसूस किया कि जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा छुपा रहा है, वही शायद सबसे ज्यादा कुछ छुपा रहा है। ये सोच उसके भीतर गहराने लगी, और उसी के साथ उसका डर एक नई दिशा में मुड़ गया। एक सवाल पूछ सकता हूं? चोर ने पहली बार बिना झिझक कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, जैसे वो खुद भी चौंक गया हो। दूसरे साधु ने सिर हिलाया। पहले ने चुप रहकर इजाजत दी, और तीसरे की मौजूदगी और गहरी हो गई। अगर मैं मोहरा हूं तो खेल किसका है? ये सवाल हवा में ठहर गया। ये साधारण जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि सीधा वार था। दूसरा साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
खेल किसी एक का नहीं होता। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन पूरी नहीं। चोर ने यह महसूस कर लिया। उसने तीसरे साधु की ओर देखा, उसी खाली जगह की ओर। और आप? उसने पूछा, आप किसके लिए खेल रहे हैं? ये सुनते ही पहली बार तीसरे साधु की खामोशी में दरार पड़ी। तीसरे साधु की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान थी। मैं खेलता नहीं, मैं संतुलन रखता हूं। ये जवाब चोर को अधूरा लगा। संतुलन? किसका? किसके लिए? पहले साधु की भौहें तन गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। यही रुकना चोर के लिए सबसे बड़ा संकेत था। अब शक साफ हो चुका था। सवाल ये नहीं था कि चोर झूठा है या नहीं। सवाल ये था कि क्या तीनों साधु भी एक ही सच्चाई पर खड़े हैं। चोर को एहसास हुआ कि शायद उसे यहां इसलिए लाया गया था क्योंकि वो बाहर का है। ऐसा इंसान जो इस खेल में फंसा तो है, पर उसका हिस्सा नहीं है। और कभी-कभी बाहर वाला ही सबसे साफ देख पाता है। पहले साधु ने आखिरकार कहा, हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जिस पर सब शक करते हैं। उसने चोर की तरफ देखा। अक्सर वो चोर होता है। फिर उसकी नज़र तीसरे साधु की ओर गई। लेकिन कभी-कभी वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, और वही अधूरापन सबसे ज्यादा बोल गया। अब चोर पूरी तरह समझ चुका था कि खेल पलट चुका है। अब शक की सुई उसकी ओर नहीं, इधर-उधर घूम रही थी। और यही वो पल था जहां कहानी का संतुलन टूट सकता था। अगर वो सही सवाल पूछे तो सच बाहर आ सकता था, और अगर गलत कदम उठाए तो यही जगह उसकी आखिरी बन सकती थी। उस अजीब सी ठहरी हुई जगह में अब एक नई चीज पैदा हो चुकी थी, अविश्वास। और अविश्वास किसी भी खेल को सबसे पहले जला देता है। अविश्वास ने उस जगह की हवा को और भारी कर दिया था। अब कोई भी शब्द हल्का नहीं था। हर बात अपने साथ खतरा लेकर आ रही थी। चोर को साफ महसूस हो रहा था कि वो जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से आगे बढ़ना मतलब किसी ऐसी सच्चाई के बहुत पास पहुंचना है जिसे जान लेने के बाद पीछे लौटना संभव नहीं होता। उसकी नज़र फिर उसी खाली जगह पर टिक गई जहां तीसरे साधु की मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक साफ चेतावनी थी। कुछ छुपाया जा रहा है। पहला साधु आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसका कदम धीमा था, जैसे वो खुद भी शब्द चुन रहा हो। कुछ सच ऐसे होते हैं, उसने कहा, जो सामने आए तो सब कुछ साफ कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने आकर सब कुछ जला देते हैं। ये कहते हुए उसने चोर की आंखों में देखा, मानो आखिरी बार परख रहा हो कि सामने वाला सच झेल भी पाएगा या नहीं। चोर ने नजर नहीं हटाई। उसके भीतर डर था, पर उससे ज्यादा जिज्ञासा थी, और वही सबसे खतरनाक होती है। दूसरा साधु अब तक चुप था। उसने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में वो थकान लौट आई जो उसके अतीत की कहानी में थी। ये जगह, उसने कहा, सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी। यहां वही लाया जाता है जो किसी न किसी तरह उस राज से जुड़ा हो। चोर का दिल जोर से धड़का। जुड़ा हो? उसे समझ आने लगा कि शायद उसकी जिंदगी की कुछ घटनाएं यूं ही नहीं घटी थीं। शायद कुछ लोग बहुत पहले से उसकी परछाई पर नजर रखे हुए थे। तीसरे साधु की आवाज इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट थी, और उसमें चेतावनी छुपी नहीं थी। अगर पूछा, उसने कहा, तो सुनना पड़ेगा। कुछ पल की खामोशी हुई। चोर ने गहरी सांस ली। मैं पूछ रहा हूं, उसने कहा। यह कोई बहादुरी नहीं थी, बस एक सीधी स्वीकारोक्ति थी कि अब वो आधा सच लेकर नहीं जी सकता। हवा जैसे सिमट गई। तीसरे साधु की आकृति पहली बार थोड़ी और साफ हुई, अब भी धुंधली, लेकिन मौजूद। ये राज, वो बोला, 3 साधुओं का नहीं है। ये वाक्य जैसे किसी पत्थर की तरह गिरा। ये उन लोगों का है जो सच को हथियार बनाते हैं। दूसरे साधु ने आंखें बंद कर लीं। पहले साधु की उंगलियां कस गईं। चोर समझ गया कि वो जिस दरवाजे को खोल रहा है वो इन तीनों के लिए भी आसान नहीं है। हम साधु नहीं बने, तीसरे साधु ने कहना जारी रखा। हम बनाए गए, लोगों को परखने के लिए, झूठ और सच के बीच खड़े होने के लिए। ये सुनते ही चोर के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि यह खेल सिर्फ आध्यात्म या नैतिकता का नहीं है, बल्कि नियंत्रण का है, और जो नियंत्रण करता है वो कभी सामने नहीं आता। पहला साधु आखिरकार बोला। उसकी आवाज भारी थी। इसलिए हम सीमाएं रखते हैं। उसने चोर की तरफ देखा, क्योंकि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। चोर को अब साफ समझ आ गया था कि यह वही राज है जो जान ले सकता है, शरीर से नहीं, दिमाग से। अगर उसने इसे पूरी तरह समझ लिया तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, और शायद यही वजह थी कि अब तक बहुत कम लोग यहां तक पहुंचे थे। चोर ने धीरे से सिर हिलाया। तो मुझे क्यों?
उसने पूछा। ये सवाल अब सबसे ज्यादा जरूरी था। तीसरे साधु ने बिना देर किए जवाब दिया। क्योंकि तू बाहर का है, उसने कहा, और बाहर वाला ही तय कर सकता है कि खेल चलना चाहिए या खत्म होना चाहिए। ये सुनते ही चोर की सांस अटक गई। अब वो सिर्फ मोहरा नहीं था, अब उसके हाथ में कुछ ऐसा आ चुका था जिससे पूरी बिसात पलट सकती थी। उस ठहरी हुई जगह में सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो खाली नहीं था। उसमें फैसले की गंध थी, और चोर जान चुका था कि अगला कदम चाहे जो हो, ये राज उसे छोड़ने वाला नहीं है। राज सामने आने के बाद चोर के भीतर कुछ स्थिर नहीं बचा था। ये डर नहीं था, नहीं पछतावा। ये एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी हो। उसे साफ लग रहा था कि अब वहां रुकना खतरे से कम नहीं है। तीनों साधु चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी पहरेदारों जैसी थी। चोर ने समझ लिया कि अगर उसे निकलना है तो अभी निकलना होगा, वरना अगला पल उसका नहीं रहेगा। उसने बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा। किसी ने रोका नहीं। यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी। जब कोई रोकता नहीं तब अक्सर समझ लेना चाहिए कि रोकने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी उसने मन को कड़ा किया और मुड़कर उस दिशा में बढ़ गया जहां से वो आया था। उसे पूरा भरोसा था कि रास्ता वही होगा, पत्थर, मोड़, वही भारी हवा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ दूर कदम बढ़ाए, जमीन का एहसास बदलने लगा। अब पत्थर ठोस नहीं लग रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन थोड़ी देर से उसका वजन स्वीकार कर रही हो। चोर की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, तीनों साधु वहीं खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पता था कि वो भागेगा। किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, ये पहले से तय था। यह एहसास चोर के भीतर चाकू की तरह उतर गया। उसने रफ्तार बढ़ा दी। अब ये भागना था, सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा और हवा भारी। उसे लगा जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य ताकत उसे परख रही हो। क्या वो डगमगाएगा? क्या वो रुकेगा? उसके कानों में अब अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो वही दिशा नहीं है जहां से वो आया था। उसने रुककर चारों ओर देखा। ये वही जगह नहीं थी। रास्ता घूम चुका था, बिना उसे महसूस कराए। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं, ये एक जाल है। ऐसा जाल जिसमें दीवारें नहीं होती, पर बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं होता। चोर को पहली बार लगा कि शायद ये भागना ही सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब रुकने का मतलब भी साफ नहीं था। पीछे से पहले साधु की आवाज आई, साफ और स्थिर। हमने कहा था, उसने कहा, सच जानने के बाद रास्ते सीधे नहीं रहते। चोर ने पलट कर देखा। तीनों साधु अब पास थे, बहुत पास। न उन्होंने पीछा किया था, न दौड़े थे, फिर भी वे यहां थे। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। दूसरा साधु बोला, ये जगह भागने वालों के लिए नहीं, समझने वालों के लिए बनी है। चोर की आंखों में गुस्सा आ गया। तो ये सब दिखावा था, उसने कहा। रास्ता, चुनाव, बाहर वाला होना। उसकी आवाज में अब थरथराहट थी। तीसरा साधु आगे आया। नहीं, उसने कहा, यह आखिरी परीक्षा है। उसने जमीन की ओर इशारा किया। जो सिर्फ भागता है वो यहीं फंसता है, और जो रुककर देखता है वही आगे जाता है। चोर को समझ आने लगा कि ये डर सच में जानलेवा है। इसलिए नहीं कि ये मार देगा, बल्कि इसलिए कि ये आदमी को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अब साफ होने लगा था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसे लड़ना या भागना नहीं है, बल्कि कुछ और करना है, कुछ ऐसा जो इस खेल का हिस्सा नहीं है। वो वहीं रुक गया, न आगे न पीछे। ये छोटा सा फैसला था, लेकिन असर बड़ा। हवा जैसे थोड़ी हल्की हुई, रास्ता अब हिलना बंद हो गया। तीनों साधु चुप हो गए। चोर ने सिर उठाया। अगर ये जाल है तो मैं इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसे समझूंगा। पहली बार तीनों साधुओं की आंखों में कुछ बदला, सावधानी की जगह गंभीरता। ये पल कहानी का वो बिंदु था जहां मौत का डर पीछे हटता है और जिम्मेदारी सामने आती है। चोर जान चुका था कि अब उसके हर कदम का असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ेगा। उस जगह की खामोशी अब डरावनी नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी अगले सच का। चोर ने जैसे ही अपने भीतर झांका, उसे अचानक अपनी जिंदगी की उन यादों की गूंज महसूस हुई जिन्हें वो वर्षों तक दबाकर रखा था। बचपन की गलियों में चोरी करते हुए की वो पहली रात, उस घबराहट और धड़कन की तीव्रता, और फिर बड़े होकर किए गए हर छोटे बड़े छल। वो महसूस कर रहा था कि ये यादें सिर्फ उसके नहीं, बल्कि उसे घेरने वाले खेल का हिस्सा हैं। ये समझने के साथ ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। अब वो केवल मोहरा नहीं रहा, वो अपने अतीत के सामने खड़ा था, और ये अतीत उसके लिए सबसे सख्त परीक्षा थी। पहला साधु अब चुप नहीं रह सका। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने जो भागा और जो देखा वो केवल सतही था। असली सवाल ये है कि तुम अपने अतीत के सामने खड़े हो सकते हो या नहीं।
उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन किसी तरह की क्रोध नहीं। ये उस अनुभव की गंभीरता थी जो केवल वही जान सकता था जिसने सच के बहुत करीब कदम रखा हो। चोर ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी नज़रें ज़मीन की ओर झुकीं। हर याद, हर अपराध, हर छुपी हुई गलती अब उसके सामने थी। दूसरा साधु, जो अब तक शांत खड़ा था, उसकी तरफ आया। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल गई थीं। तुम्हारा अतीत, उसने कहा, यहां बस इसलिए लाया गया क्योंकि तुमने उसे भूलने की कोशिश की। उसकी बातों में न केवल सच था, बल्कि एक चेतावनी भी। चोर ने महसूस किया कि ये केवल अनुभव का सामना नहीं, बल्कि उसका सामना उसके आत्मा से हो रहा है। उसे ये एहसास हुआ कि अब भागना, झूठा बहाना बनाना सब बेकार है। और तब तीसरे साधु ने अपना नकाब गिरा दिया। पहली बार उसकी असली आकृति उभर आई। चेहरा अब स्पष्ट था, कभी दिखने जैसा नहीं, बल्कि वो जो था उसकी पूरी सच्चाई सामने थी। उसकी आंखों में अनुभव और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि जब सच सामने आता है तो बस सामने आता है, कोई नहीं रोक सकता। और यही सच हमारे खेल का अंतिम स्तंभ है। चोर की सांस रुक सी गई। उसे समझ आ गया कि अब साधु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य दोनों के द्वारपाल बन चुके थे। चोर ने अपने अतीत की यादों को खुद के सामने पिरोते हुए देखा। हर गलती, हर छल, हर धोखा उसे अपनी ही आंखों से देखना पड़ा। और यही वो पल था जब उसने पहली बार सच में डर महसूस किया। लेकिन डर इस बार मौत का नहीं, बल्कि खुद से सामना करने का था। पहली बार उसे पता चला कि उसके जीवन की हर चोरी, हर छल, हर भागना, यही खेल उसे यहां तक लाए थे। और ये खेल अब खत्म नहीं होने वाला था। पहला साधु ने धीमे से कहा, देखो, अब तुम समझ गए हो कि भागना कुछ नहीं बदलता। हर मोड़ पर वही सच तुम्हारा पीछा करता है, और ये सच कभी माफ नहीं करता। दूसरा साधु ने सिर हिलाया और जोड़ा, और यही वजह है कि तुम्हें यहां लाया गया, कि तुम जानो, जो अतीत दबाया गया वो सामने आना ही चाहिए। चोर ने पहली बार अपनी आंखें खोलकर सीधे तीसरे साधु की तरफ देखा। वो नकाब अब पूरी तरह गिर चुका था। चेहरे पर अब कोई रहस्य नहीं, बस सच्चाई। और उसी सच्चाई ने चोर को अंदर तक हिला दिया। उसने महसूस किया कि ये खेल केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी खेला जा रहा था। और अब उसने ये समझ लिया कि आगे का हर कदम सच से टकराने के लिए है। अंधेरी और ठहरी हुई जगह में अब केवल एक चीज बची थी, सच्चाई। और चोर जान चुका था कि अब वो न केवल मोहरा है, बल्कि एक खेल का अंतिम गवाह भी है। चोर ने जैसे ही नकाब गिराए, साधु और अपने अतीत का सामना किया, उसे एक नई चीज महसूस हुई, डर। लेकिन ये डर शारीरिक नहीं, मानसिक था। ये डर उस चीज का था जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आया था। अपने भीतर छुपे हुए सबसे बड़े डर का सामना करना आसान नहीं था, और अब उसे ये अनुभव सीधे, बिना किसी पर्दे के मिला। वो खड़ा था, और सामने तीन साधु, अब केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि परीक्षा के सख्त संरक्षक। उनका ध्यान उसके हर श्वास, हर हलचल पर था। पहला साधु धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम हवा को काट रहा था। अब वो पल आया है, उसने कहा। तुम्हारा डर, वही जो तुमने हमेशा दबाया, सामने है। इसे न पहचानोगे तो ये तुम्हें तोड़ देगा। चोर ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब हलचल हो रही है, जिसे वो भागकर नहीं, झुककर नहीं, बल्कि केवल सामना करके ही पार कर सकता था। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन दिमाग अब पहले से अधिक स्पष्ट था। दूसरा साधु ने कदम बढ़ाया और हाथ में किसी चीज की कल्पना की तरह हवा को पकड़ते हुए कहा, तुमने हमेशा सोचा कि डर सिर्फ बाहर से आता है, लेकिन सच्चा डर अंदर से आता है, तुमसे, तुम्हारे अतीत से, और उन्हीं गलियों से जो तुमने पीछे छोड़ी थीं। चोर की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसे एहसास हुआ कि अब भागना अब व्यर्थ है। डर के सामने केवल समझ और सामना ही विकल्प है। तीसरा साधु अब उसकी ओर पूरी तरह आया, और उसका चेहरा अब पूरी तरह उजागर था। यहां किसी को छुपाने की जगह नहीं है, उसने कहा। तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत और तुम्हारा वर्तमान सब तुम्हारे सामने है। ये जगह किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन जो सामना करता है उसे आगे जाने देती है। चोर ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि उसके भीतर जो हलचल थी वो सिर्फ डर नहीं, बल्कि परीक्षा की शुरुआत थी। चोर ने कदम आगे बढ़ाया। हर कदम पर उसे अतीत की परछाई दिखती। वो पहली चोरी की रात, उस रात की ठंडी हवा और उसके पीछे भागते हुए लोगों की आवाज।
उसने महसूस किया कि ये केवल यादें नहीं हैं, बल्कि उसका सबसे बड़ा डर है। वो डर था कि कहीं वो वही गलती दोहरा ना दे, वही रास्ता ना चुन ले जो उसे हमेशा पछतावे में डालता रहा। पहला साधु चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों की तीव्रता चोर को और हिला रही थी। दूसरा साधु धीरे धीरे उसके आसपास घूमता रहा, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि चोर हर डर को अपने सामने रख रहा है। तीसरा साधु स्थिर खड़ा रहा, और उसकी मौजूदगी अब सिर्फ मार्गदर्शन नहीं बल्कि चुनौती बन चुकी थी। और फिर चोर ने अपने डर का सामना किया। उसने आंखें बंद कीं और सब यादें, बुरी, दर्दनाक, डरावनी, अपने भीतर स्वीकार कीं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि डर को दबाना या भागना व्यर्थ है। डर केवल वही करता है जो उसे देखता नहीं। और जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, हवा हल्की हुई और वो ठहरी हुई जगह पहली बार थोड़ी खुली लगने लगी। पहली बार चोर ने समझा कि डर का सामना करना केवल जीत नहीं बल्कि पहचान है। उसे पता चला कि अब वो न केवल मोहरा है बल्कि अपनी जिंदगी के खेल का खुद नायक बनने वाला है। और तीनों साधु अब उसकी परीक्षा के गवाह ही नहीं, उसके मार्गदर्शक भी बन चुके थे। वो ठहरी हुई जगह अब और डरावनी नहीं थी, ये केवल परीक्षण की जगह थी। और चोर जान चुका था कि अगला कदम केवल उसकी समझ और साहस पर निर्भर है। चोर ने जैसे ही अपने डर का सामना किया, उसे पहली बार एहसास हुआ कि तीनों साधु अब केवल मार्गदर्शक नहीं रहे, उनके इरादे धीरे धीरे खुलने लगे। पहले साधु की नज़रें अब सिर्फ मार्गदर्शन नहीं बल्कि परख रही थीं। वो देख रहा था कि चोर किस हद तक अपनी ताकत और कमजोरी को समझता है। दूसरा साधु अब पास आया। उसकी चाल में कोई असामान्य थकान नहीं बल्कि एक लक्ष्य की स्पष्टता थी। तीसरा साधु, जिसकी मौजूदगी अब तक रहस्यमय और अस्पष्ट थी, अचानक बहुत ठोस महसूस होने लगी। उसका चेहरा साफ था और उसकी नज़र में केवल एक बात झलक रही थी, खेल को पूरी तरह नियंत्रित करना। चोर ने धीरे धीरे समझा कि अब खेल केवल उसके इरादों और उसके निर्णयों पर नहीं है, बल्कि उन तीनों साधुओं के इरादों और रणनीतियों पर भी निर्भर करता है। वो महसूस कर सकता था कि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये एक जटिल बिसात थी जिसमें हर मोड़ पर चालें पहले से तय नहीं बल्कि परिस्थितियों और निर्णयों के हिसाब से बदलती थीं। और वही चीज़ सबसे डरावनी थी। पहला साधु आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ इतनी गंभीर थी कि हवा में भी उसकी तीव्रता महसूस हो रही थी। तुमने अब तक जो देखा और अनुभव किया वो केवल सतह था। हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि तुम अपने भीतर की ताकत और कमजोरी दोनों को समझो, और अब समय आ गया है कि तुम समझो कि हम क्यों यहाँ हैं। चोर ने नज़रें चारों ओर घुमाईं। साधुओं की चाल, उनकी खामोशी, उनका निरीक्षण, सब कुछ अब एक पैटर्न में था। ये पैटर्न केवल अनुभव से नहीं बल्कि योजना और नियंत्रण से बनता था। दूसरा साधु अब चोर के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, हमारी उपस्थिति केवल मार्गदर्शन नहीं बल्कि निगरानी भी है। ये देखना कि तुम अपनी सीमाओं को जान पाओ या नहीं। खेल केवल डर और अतीत का नहीं बल्कि पहचान का भी है। पहचान की कौन वास्तव में नियंत्रण रखता है, तुम या हम। ये सुनकर चोर की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि अब उसके निर्णयों का असर केवल उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि तीनों साधुओं की योजना और अस्तित्व पर भी पड़ रहा था। तीसरा साधु, जो अब पूरी तरह स्पष्ट था, उसकी आवाज़ अब भारी, ठोस और अवश्यंभावी थी। हमने इस खेल को सिर्फ इसलिए बनाया कि जो लोग भागते हैं उन्हें उनकी असली क्षमता और उनका असली डर दिख सके। अब जब तुम सामने खड़े हो, ये तय करना तुम्हारा है कि तुम केवल मोहरा रहोगे या खुद खेल को मोड़ दोगे। चोर के भीतर हलचल बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि ये केवल शारीरिक परीक्षा नहीं है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक खेल है। चोर ने चारों ओर देखा। वो अब महसूस कर रहा था कि साधुओं के इरादे सीधे उसे चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती केवल उसके डर, अतीत और निर्णयों तक सीमित नहीं थी, ये चुनौती उसके दृष्टिकोण और समझ की थी। उसने पहली बार ये महसूस किया कि साधु केवल रहस्यमय नहीं बल्कि सख्त, नियंत्रित और बहुत रणनीतिक थे। उनके इरादे स्पष्ट थे, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि इस खेल का असली लक्ष्य केवल मोहरे को परखना नहीं बल्कि उसे उसकी सीमा तक पहुंचाना और फिर वही सीमाएं उसे खुद निर्णय लेने पर मजबूर करना थी। उस ठहरी हुई जगह में अब सब कुछ स्थिर था, लेकिन स्थिरता केवल बहस और संभावनाओं का जाल थी। चोर ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने कोई साधु नहीं बल्कि पूरे खेल का असली नियंत्रण और उसका रहस्य खड़ा है। और इसी समझ के साथ उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। अब केवल एक बात स्पष्ट थी, साधुओं के इरादे केवल मार्गदर्शन नहीं बल्कि परीक्षण और नियंत्रण का हिस्सा थे।
और चोर जान चुका था कि अगला कदम न केवल उसकी समझ बल्कि उसकी पूरी ताकत और साहस की परीक्षा लेने वाला है। चोर ने जैसे ही साधुओं के इरादों को पूरी तरह समझा, उसने महसूस किया कि अब भागना या डरना कोई विकल्प नहीं है। ये पल सिर्फ देखने का, समझने का नहीं था, अब उसे सक्रिय होना था। उसके भीतर अचानक एक नई हलचल उठी, जो डर और थकान दोनों से अलग थी। वो अब केवल मोहरा नहीं रह गया था, उसकी मौजूदगी खेल में एक निर्णायक मोड़ बन चुकी थी। ये एहसास उसके भीतर एक तरह की ऊर्जा पैदा कर रहा था, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पहला साधु उसकी ओर देख रहा था, लेकिन इस बार केवल निरीक्षण नहीं, उसकी नज़र में चुनौती थी, जैसे ये पूछ रहा हो, अब देखो, क्या तुम उस खिलाड़ी की तरह कदम उठा सकते हो जो खुद अपनी ताकत जानता है? चोर ने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए। वो जानता था कि हर हलचल अब देखा जाएगा, हर निर्णय परखा जाएगा। उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और तय किया कि अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि पहल करेगा। दूसरा साधु, जो पहले थका सा और चुप खड़ा था, अब कुछ कदम आगे आया। उसकी चाल में अब स्पष्ट रणनीति झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने अब तक केवल देखा और समझा, लेकिन अब तुम्हें खेल में कूदना होगा। खेल केवल डर और अतीत का नहीं, बल्कि सोच और योजना का भी है। ये शब्द चोर के कानों में गूंजे। उसे समझ आया कि उसे अब हर निर्णय सोच समझकर नहीं, बल्कि सीधे आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। तीसरा साधु, जिसकी मौजूदगी पहले रहस्यमयी थी, अब पूरी तरह ठोस और स्पष्ट हो गई। उसकी नज़र सीधे चोर पर टिक गई। अब तुम्हारा अगला कदम ये तय करेगा कि तुम सिर्फ मोहरा रहोगे या खुद खेल को मोड़ दोगे। ये वाक्य जैसे हवा को काटता हुआ निकला। चोर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसे अतीत की यादें, डर और गलती सब एक बार फिर सामने आईं, लेकिन इस बार वो उन्हें दबाने के बजाय स्वीकार कर रहा था। उसने कदम बढ़ाया। पहली बार उसे लगा कि हर कदम उसका अपना है, कोई उसे नियंत्रित नहीं कर रहा। रास्ता अब उसकी समझ और निर्णय पर निर्भर था। वो चारों ओर देख रहा था। पहला साधु आगे, दूसरा पास, तीसरा स्थिर। लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि ये सिर्फ उनका नियंत्रण नहीं है, ये खेल में उसकी भागीदारी का समय है। चोर ने अचानक एक कदम तेज किया और उस दिशा में बढ़ा जिसे उसने अब तक देखा नहीं था। ये छोटा सा कदम, लेकिन उसमें पूरी शक्ति और निर्णय की छवि थी। पहली बार साधुओं की आंखों में हल्की सी हैरानी झलक गई। अब तक उनका खेल निरीक्षण और नियंत्रण का था, लेकिन चोर की पहल ने उनकी योजनाओं में हलचल पैदा कर दी थी। पहला साधु धीरे धीरे पीछे हट गया, मानो कह रहा हो, देखो, अब खेल बदलने वाला है। दूसरा साधु हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में संतोष नहीं, बल्कि चुनौती थी। तीसरा साधु चुप रहा, उसकी नज़र अब चोर की चाल और निर्णय पर टिकी हुई थी। हवा में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी, ये स्थिरता अब जीवंत हो गई थी, जैसे खेल ने नया रूप ले लिया हो। चोर ने महसूस किया कि अब केवल भागना या डरना काम नहीं आएगा। उसे अपने निर्णय, अपनी योजना और अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। ये खेल अब सिर्फ देखने या समझने का नहीं, बल्कि सक्रिय होने और खेल को अपने अनुसार मोड़ने का बन चुका था। उस ठहरी हुई जगह में अब केवल एक चीज थी, सक्रियता का दबाव और जिम्मेदारी की गहनता। और चोर जान चुका था कि अब उसकी हर हलचल, हर सोच और हर निर्णय पूरे खेल का संतुलन बदल सकती है। चोर ने जैसे ही सक्रिय होकर खेल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि अब परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो सिर्फ मोहरा नहीं रहा, बल्कि खेल का हिस्सा बन चुका था, जो अपनी चालों से साधुओं की योजनाओं को चुनौती दे रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसकी समझ और निर्णय उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। हवा में हल्की सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे ये पूरे खेल के संतुलन की चेतावनी हो। हर कदम अब उसकी खुद की सोच का परिणाम था, और ये एहसास उसके भीतर शक्ति और डर दोनों पैदा कर रहा था। पहला साधु उसके आगे आया। उसकी आंखों में अब केवल निरीक्षण नहीं, बल्कि हल्की सी आशंका भी थी। तुमने अब तक सिर्फ देखा और समझा, उसने कहा, लेकिन अब तुम्हारी पहल ने खेल को बदल दिया है। चोर ने बिना शब्द कहे सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि साधु अब उसे केवल देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसके निर्णय का जवाब खोज रहे हैं। और यही पल सबसे खतरनाक था, क्योंकि कोई भी सही या गलत कदम पूरे खेल को झुका सकता था। दूसरा साधु, जो पहले पूरी तरह शांत था, अब थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी चाल में संतुलन की जगह हल्की असमंजस थी। उसने धीमे से कहा, हमने सोचा था कि खेल केवल हमारा नियंत्रण है, लेकिन अब तुमने ये दिखा दिया कि खिलाड़ी भी खेल को मोड़ सकता है।
चोर ने ये सुना और भीतर हल्की मुस्कान छुपाई। ये पहला संकेत था कि अब खेल केवल साधुओं का नहीं बल्कि उसकी अपनी चाल का भी बन चुका था। तीसरा साधु अब स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की तीव्रता में एक बदलाव आया। वो अब केवल मार्गदर्शन नहीं कर रहा था बल्कि पूरे खेल की प्रतिक्रिया पर केंद्रित था। ये पल, उसने कहा, तुम्हारे समझने और प्रतिक्रिया देने का है। अब केवल वही बचता है जो सच में खेल को समझ सके। चोर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब खेल में केवल डर या अतीत का मुकाबला नहीं है, बल्कि उसकी सोच, उसकी योजना और उसकी चाल ही निर्णायक होगी। चोर ने चारों ओर देखा। पहली बार उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि साधु भी अब उसकी चाल का जवाब नहीं दे सकते। उनके इरादे स्पष्ट थे, लेकिन अब उनके अनुभव और रणनीति उसकी पहल के आगे ढहने लगे थे। ये एहसास उसके भीतर साहस और थरथराहट दोनों ला रहा था। उसे अब पता था कि अगला कदम केवल समझ से नहीं बल्कि उसकी पूरी रणनीति और साहस से तय होगा। उसने एक कदम तेज किया और अपने निर्णय को क्रियान्वित किया। अचानक उसके सामने वो दरवाज़ा खुल गया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। हवा में हल्की चमक थी और वो चमक उसकी आंखों में आशा और चुनौती दोनों भर रही थी। पहला साधु पीछे हट गया, दूसरा उसकी चाल पर ध्यान दे रहा था और तीसरा स्थिर खड़ा था, लेकिन अब उनके पास भी कोई हल नहीं था। चोर ने महसूस किया कि ये पल केवल उसका नहीं बल्कि पूरे खेल का निर्णायक मोड़ है। अब वो केवल मोहरा नहीं बल्कि वो खिलाड़ी बन चुका था जिसकी चाल से खेल आगे बढ़ेगा या टूटेगा। ये एहसास उसके भीतर एक अजीब शक्ति भर रहा था। डर नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण की शक्ति। उस ठहरी हुई जगह में अब केवल ये स्पष्ट था कि अगला कदम खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। और चोर जान चुका था कि अब उसे केवल अपनी समझ, अपनी योजना और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अब कोई साधु उसका रास्ता तय नहीं कर सकता। चोर ने जैसे ही वो दरवाज़ा देखा जो अब उसके सामने खुल चुका था, उसे पहली बार लगा कि पूरा खेल अब केवल उसके हाथ में है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। ये वो अंतिम चुनौती थी जिसे पार करने के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि पूरी समझ, रणनीति और आत्मविश्वास की जरूरत थी। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन अब वो डर नहीं बल्कि निर्णय की शक्ति महसूस कर रहा था। तीनों साधु उसके चारों ओर खड़े थे, पर उनकी निगाहें अब केवल प्रतिक्रिया और प्रतीक्षा कर रही थीं। अब खेल उनके नियंत्रण में नहीं बल्कि चोर की चाल पर टिका था। पहला साधु धीरे धीरे बोल उठा। उसकी आवाज में अब केवल गंभीरता थी, किसी तरह का आदेश नहीं। तुमने अपनी चाल से खेल का संतुलन बदल दिया है। अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम केवल मोहरा नहीं बल्कि खुद खिलाड़ी बन सकते हो। चोर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब पीछे लौटना या भागना कोई विकल्प नहीं है। उसकी हर हलचल, हर निर्णय सीधी खेल के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर रहा था। दूसरा साधु आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, हमने सोचा था कि ये खेल केवल हमारे इरादों के अनुसार चलेगा, लेकिन तुमने दिखा दिया कि बाहर वाला भी खेल को मोड़ सकता है। अब केवल एक चीज बची है, तुम्हारा सामना अपने सबसे बड़े डर, अपने अतीत और अपने निर्णयों से। चोर ने अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि उसके भीतर छुपा सबसे बड़ा डर अब बाहर आ चुका है, और वही डर अब उसका साथी भी था। तीसरा साधु, जिसने अब तक स्थिर रहकर खेल का निरीक्षण किया था, आगे आया। उसकी नजरें चोर पर टिकी थीं, और उसके चेहरे की गंभीरता में अब चुनौती और सम्मान दोनों झलक रहे थे। ये अंतिम पल है, उसने कहा। जो निर्णय तुम अब लोगे वही तय करेगा कि ये खेल खत्म होता है या नया रूप लेता है। भागना, डरना या झुकना अब किसी काम का नहीं है। केवल वही जो साहस और समझ से कदम बढ़ाएगा, आगे जाएगा। चोर ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी पूरी शक्ति और योजना का इस्तेमाल करना होगा। चोर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। वो जानता था कि पीछे लौटने का रास्ता अब उसके लिए बंद है। उसने अपने अतीत की हर गलती, हर डर, हर अनुभव को अपने भीतर स्वीकार किया। पहली बार उसे लगा कि वो केवल खेल में शामिल नहीं बल्कि खेल को अपने अनुसार मोड़ने वाला है। उसकी चालें अब न केवल उसका विरोध कर रही थीं बल्कि खेल को नया रूप दे रही थीं। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए तीनों साधुओं की आंखों में देखा। पहली बार वो महसूस कर रहा था कि उनके इरादे केवल परीक्षा देने वाले नहीं रहे, अब वे उसके निर्णय और समझ का सम्मान कर रहे थे। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन ये केवल शारीरिक प्रवेश का नहीं बल्कि उसकी समझ और आत्मविश्वास का प्रतीक था। चोर ने अपनी पूरी शक्ति और साहस जुटाया। उसने कदम बढ़ाया, न डरते हुए न पीछे हटते हुए, बल्कि पूरी समझ और निर्णय के साथ। जैसे ही उसने दरवाज़ा पार किया, हवा हल्की हुई और ठहरी हुई जगह में अचानक एक सन्नाटा आया। तीनों साधु स्थिर खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये मुस्कान केवल स्वीकारोक्ति थी,
कि खेल अब समाप्त हो गया है और चोर ने उसे अपने दम पर पार कर लिया है। चोर ने पीछे मुड़कर देखा। वो अब केवल मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी बन चुका था। उसने महसूस किया कि डर, अतीत और परीक्षा सब ने उसे कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसने ये साबित कर दिया कि साहस, समझ और निर्णय ही अंतिम जीत का रास्ता है। तीनों साधु अब उसकी तरफ सिर हिला रहे थे, सम्मान और मान्यता के साथ। और ठहरी हुई जगह अब खाली और शांत थी। केवल ये स्पष्ट था कि ये खेल, जो डर, रहस्य और शक्ति का मिश्रण था, अब समाप्त हो चुका है। चोर ने पहली बार महसूस किया कि वो जो था, मोहरा या खिलाड़ी, उसकी समझ, साहस और निर्णय ने उसे उसकी असली पहचान दिलाई। उस दिन ठहरी हुई जगह ने उसे केवल परीक्षा नहीं दी, बल्कि ये सिखा दिया कि सच्चा खेल वही है जिसमें डर, अतीत और समझ एक साथ मिलकर इंसान को परखते हैं। और चोर, जो कभी केवल मोहरा था, अब खुद ही अपनी कहानी का नायक बन चुका था।